दरअसल कोटद्वार में पटेल मार्ग स्थित एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि इस दौरान कुछ युवकों द्वारा बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसी के विरोध में अगले दिन बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे। दूसरे जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने पहले शहर में जुलूस निकाला और फिर मालवीय उद्यान में एकत्रित होकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी उस युवक के जिम के बाहर भी पहुंच गए, जहां माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा, जो 2 दिनों में अलग अलग घटनाओं के बाद बड़ा रूप ले चुका है। पहले दिन जहां मामला कथित बदसलूकी और विरोध प्रदर्शन तक सीमित रहा, वहीं दूसरे दिन ये विवाद पुलिस कार्रवाई, एफआईआर और प्रशासन की सख्ती तक पहुंच गया। हालात को देखते हुए पुलिस पूरे मामले पर कड़ी नजर भी बनाए हुए है। तो आपको बता दें कि कोटद्वार में पटेल मार्ग पर एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर यह विवाद दरअसल शुरू हुआ था और यह आरोप लगाया गया है कि इस दौरान कुछ युवकों की तरफ से बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है? क्या बजरंग दल अगर नफरत फैलाता है तो उसके वही अक्की को मोहम्मद अक्की जो बोलते हैं मोहम्मद दीपक बोल रहा, उसके फेसबुक में प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को, आरएसएस के मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री जी को वो शंकराचार्य के ड्रेस में बैठ के दिखाता है, उनको कभी पादरी के ड्रेस में दिखाता है, कभी उनको वो कुछ बोलता है, अनसंट बोलता है। तो एक बात बताओ, इससे तो उसकी विचारधारा पता चलती है कि वो मानसिकता कौन सी कांग्रेस की मानसिकता का व्यक्ति है। तू एक बात बता, डोईवाला में एक लड़की मार दी गई मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा, तू कुछ नहीं बोला। तू देश में इतने गरीब लड़कियां, इतने जाति के लोगों को मारा गया, तू कुछ नहीं बोला। तू सिर्फ मोदी पे बोलता है। तो देखिए किस तरीके से दुकान को लेकर ये पूरा हंगामा मचा हुआ था, जिनकी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जो कोटद्वार के एसएसपी हैं चंद्रमोहन सिंह, उनका इस मामले पर क्या कहना है। मीडिया पर कुछ लोग भ्रामक तथ्य प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह से किसी भी तरह के बहकाव में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी को भी मतलब इस तरह से गलत तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब हम लोग सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे जो भी लोग गलत तथ्यों को करेंगे और जिससे यहाँ पर जो माहौल ख़राब होने की कोई आशंका होगी, तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ये पूरा विवाद एक दुकान को लेकर शुरू हुआ था। वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। दूसरे जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने पहले शहर में जुलूस निकाला और फिर मालवीय उद्यान में एकत्रित होकर प्रदर्शन भी किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बवाल हुआ था, विवाद हुआ था। और आपको बता दें कि इसके बाद प्रदर्शनकारी उस युवक के जिम के बाहर भी वहां पर पहुंच गए। और मनोज हमारे साथ कोटद्वार से सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। मनोज, इस समय कैसी स्थिति है? क्या अभी भी तनावपूर्ण माहौल है? उत्तराखंड के कोटद्वार में 2 दिन पहले एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर एक बड़ा विवाद हो गया था। हालांकि उस विवाद के बाद तमाम जो हिंदू संगठन थे, बजरंग दल और अन्य जो संगठन थे, वो मौके पर पहुंचे। तो यहाँ पे जो मोहम्मद दीपक है, उसके नाम को लेकर अब बवाल जो है बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है, उसकी मौजूदगी कोटद्वार में यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर यहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। खासतौर से जो यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल के जो एसएसपी है, उनके द्वारा ये बात भी कही गई कि सोशल मीडिया पे भी जो है निगाहें बनाए रखी, क्योंकि यहाँ पे ये बवाल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोटद्वार है, सिद्ध बल्ली बाबा के नाम से ये जाना जाता है। कोटद्वार की जो पहचान है सिद्ध बल्ली बाबा मंदिर के नाम से। और यहाँ पे जो कपड़े की दुकान थी, उसका जो नाम था बाबा ड्रेस के नाम से रखा गया था, जिसमें जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने इसमें ऐतराज जताते हुए बजरंग दल के लोग वहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था कि इस दुकान का नाम आपको बदलना होगा। ऐसा दबाव दुकानदार के ऊपर यहाँ पे बढ़ाया गया था, क्योंकि ये जो दुकान थी, ये किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की दुकान ये बताई जा रही है। हालांकि
यहाँ पे एक दीपक कुमार जो जिम संचालक है वो भी मौके पे पहुंचे। जो यहाँ पे दीपक कुमार थे उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, जिसको लेकर यहाँ पे बड़ा घमासान हो गया। हालांकि ये मामला अब केवल उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर है वो भी इसमें सामने आने लगे। राहुल गांधी ने भी अब इसमें कहीं ना कहीं एक जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक बड़ा लंबा ही पोस्ट दिया, जिसमें उन्होंने जो दीपक है उसकी तारीफ की और यहाँ पे बताया कि जो हिंदू नौजवान है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसे कांग्रेस का समर्थन करेंगे जो यहाँ पे बीजेपी का जो ये राज है, ऐसा उन्होंने कहा है कि ये भी खत्म हो जाए। यहाँ पे ओबीसी ने भी बीजेपी के ऊपर तंज कसते हुए कहीं बात कही है दीपक के फेवर में आकर। साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला था, अब पुलिस इसमें कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही। पुलिस ने इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दीपक जो जिम संचालक है, जो मोहम्मद दीपक के नाम से यहाँ पे पूरा बवाल हुआ था, उसके खिलाफ भी यहाँ पे जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन जो हिंदू धर्म गुरु है उनके भी अब जो है बयान सामने आने लगे। जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनके भी बयान सामने आने लगे। उनका साफ तौर से कहना है कि इस तरीके से जो दीपक जिम संचालक है यहाँ पे अपना नाम जो दीपक कुमार है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अपना धर्म बदल देना। ठीक है मनोज, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अब वहां पर एफआईआर हो चुकी है, प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई दे रही है, पुलिस भी इस पर कड़ी नजर बनाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसको लेकर हंगामा लगातार मचा हुआ है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति परमानंद गिरी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। एक व्यक्ति ने हमारे हिंदू समाज के बच्चों को, चाहे उनकी थोड़ी बहुत गलती भी रही हो, उनको बुरी तरह से मारा पीटा है। और मारने पीटने के बाद उसने कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। तो वह आदमी हमारे लिए एक जिहादी से भी बड़ा जिहादी है, और ऐसे जिहादी का सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। तो देखिए किस तरीके से देवभूमि में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि दुकान के नाम को लेकर ये पूरा विवाद है। लगातार हम आपको बार बार बता रहे हैं, लेकिन इस समय प्रशासन की सख्ती भी वहां पर बनी हुई है। माहौल तनावपूर्ण है और जिस तरीके से एसएसपी जो है उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कोटद्वार में पटेल मार्ग स्थित एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि इस दौरान कुछ युवकों द्वारा बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसी के विरोध में अगले दिन बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे। दूसरे जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने पहले शहर में जुलूस निकाला और फिर मालवीय उद्यान में एकत्रित होकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी उस युवक के जिम के बाहर भी पहुंच गए, जहां माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा, जो 2 दिनों में अलग अलग घटनाओं के बाद बड़ा रूप ले चुका है। पहले दिन जहां मामला कथित बदसलूकी और विरोध प्रदर्शन तक सीमित रहा, वहीं दूसरे दिन ये विवाद पुलिस कार्रवाई, एफआईआर और प्रशासन की सख्ती तक पहुंच गया। हालात को देखते हुए पुलिस पूरे मामले पर कड़ी नजर भी बनाए हुए है। तो आपको बता दें कि कोटद्वार में पटेल मार्ग पर एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर यह विवाद दरअसल शुरू हुआ था और यह आरोप लगाया गया है कि इस दौरान कुछ युवकों की तरफ से बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में और सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है? क्या बजरंग दल अगर नफरत फैलाता है तो उसके वही अक्की को, मोहम्मद अक्की जो बोलते हैं मोहम्मद दीपक बोल रहा, उसके फेसबुक में प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को, आरएसएस के मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री जी को वो शंकराचार्य के ड्रेस में बैठ के दिखाता है, उनको कभी पादरी के ड्रेस में दिखाता है, कभी उनको कुछ बोलता है, अनसंट बोलता है। तो एक बात बताओ, इससे तो उसकी विचारधारा पता चलती है कि वो मानसिकता कौन सी कांग्रेस की मानसिकता का व्यक्ति है। तू एक बात बता, डोईवाला में एक लड़की मार दी गई मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा, तू कुछ नहीं बोला। तू देश में इतने गरीब लड़कियां, इतने जाति के लोगों को मारा गया, तू कुछ नहीं बोला। तू सिर्फ मोदी पे बोलता है।